नमस्ते, वेलकम टू संवाद। हमने बात की थी क्षमादान के बारे में, लेकिन उसकी शुरुआत करनी है अपने आप से। क्यों? क्योंकि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं। आप कभी नहीं चाहते कि आप परेशान रहें। और आप परेशान कब होते हैं, कब अनकंफर्टेबल होते हैं? जब आप नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब जब आप नेगेटिव होंगे तब तब आप अपने आप पे अत्याचार कर रहे हैं, अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं अननेसेसरीली। क्यों? क्योंकि आप हमेशा पिछली यादों में ही जी रहे होते हैं, तभी आप परेशान होते हैं। आपका प्रेजेंट उतना खराब नहीं होता। तो ये समझ लीजिए कि अपने आप को माफ़ करने के सबसे पहला जो कारण है वो है, अगर आप अपने आप को माफ़ करते हैं तो आप सेल्फ लव करते हैं। अपने आप को माफ़ करना ही सेल्फ लव है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। दूसरा है इमोशनल इंडिपेंडेंस। जब आप अपने आप को माफ़ करते हैं तो आप हमेशा खुश रहने लगते हैं। आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई और आके आपकी तारीफ करे, कोई और आके आपको बताए कि हाँ आप अपने सही पाथ पे हैं। आप वो समझ जाने लग जाते हैं, आपको वो पता चलने लग जाता है कि मैं बिल्कुल करेक्ट पाथ पे हूँ। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है, आप इस दुनिया में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं अगर आप अपने आप को माफ़ करते हैं। क्योंकि आप दुनिया में अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं और उनके साथ आपका व्यवहार चलता है, उनके साथ आप जीवन बिताते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कुछ साल उनके साथ जीवन बिताएं और फिर संसार छोड़ के चले जाएं। क्योंकि जो संसार छोड़ के कहीं और जाके जंगल में या पहाड़ों पे रहेगा वही खुश रहेगा, क्योंकि वहां लोग नहीं उसको परेशान करने वाले। एक्चुअली ज़रूरत इसकी यहाँ संसार में होती है। आपको खुश और शांत रहने की आवश्यकता इन्हीं लोगों के बीच में है, जिनके बीच में आपको अपने सारे काम निपटाने हैं। तो ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि हमें अपने आप को माफ़ क्यों करना है। ठीक है, अब इसकी एक विधि है, बहुत प्राचीन विधि है। चक्र साधना आपने कभी सुना होगा या चक्र हीलिंग आपने सुना होगा। उसमें क्या होता है कि आप अपने शरीर के 7 चक्रों पर ध्यान लगाते हैं। ये चक्र नीचे से स्टार्ट होते हैं, ऊपर आपके मस्तिष्क तक जाते हैं। जब आप इन चक्रों पे ध्यान लगाते हैं और एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां आप काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, जहां आप बहुत परफेक्ट हो चुके हैं, तब आपके शरीर के सारे चक्र धीरे धीरे, क्योंकि वो ऊर्जा ऊपर उठती है, सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। एक एक करके वो एक्टिवेट होते हैं। अब ये जो चक्र हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इमोशन बताएंगे। अगर आपके वो सारे चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं तो धीरे धीरे करके आप उन चक्र से रिलेटेड सारे पॉजिटिव इमोशंस में रहने लग जाएंगे। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो, और यानी कि नॉर्मल इंसान है, तो आप उसके जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनसे जुड़े होंगे। जैसे कि नीचे के 3 चक्रों की बात हम कर लेते हैं। नीचे के चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। ठीक है, मूलाधार के जो इन तीनों के जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो हैं सर्वाइवल, प्लेजर एंड विल पावर। अब अगर आप साधना कर रहे हैं तो ठीक है, तो आप हमेशा इन इमोशन में रहेंगे। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप किन किन भावनाओं को नोटिस करेंगे? क्या क्या होंगे? फियर, गिल्ट एंड शेम। यानी कि आप अक्सर डर में रहेंगे, आप अक्सर अपराध बोध में रहेंगे, आपको अपने कुछ कामों के लिए शर्म महसूस होगी। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग चक्र साधना कर रहे हैं वो तो सुखमय जीवन बिताने ही बिताने वाले हैं, ये तो तय बात है। ठीक है, क्योंकि एक बार जब आप अनुभव कर लेते हैं उस आनंद का तो आप उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, लेकिन जो जानते ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई विधि है, वो क्या करेंगे? तो उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है फॉरगिवनेस।
अपने आप को माफ करें, बैठें, अपने आप के लिए टाइम निकालें और अपने आप को क्षमा करें। ठीक है, किन बातों के लिए? आज मैं आपको ये 3 इमोशन बता रही हूँ, इसके अलावा भी और बहुत सारे इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बट इन 3 नीचे के चक्रों से रिलेटेड जो इमोशंस हैं वो है फियर, गिल्ट एंड शेम। तो फियर आपको होता है आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, कैसे मैं अपना परिवार आगे चलाऊंगा, मैं इस उम्र तक काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरा घर बनेगा नहीं बनेगा, दुनिया कैसी होगी, लोग मेरी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारे डर और भी बहुत सारे डर होते हैं, ये तो गिने चुने ही हैं। उसके अलावा आपको गिल्ट होता है कई बार, नौकरी के कारण बहुत सी मदर्स बाहर जाती हैं तो उन्हें हमेशा एक गिल्ट होता है कि हम अपने बच्चों के साथ उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बट वो जॉब वो छोड़ नहीं सकती हैं, तो ये गिल्ट उन्हें हमेशा परेशान करता है। इसके उलट जो घर में हैं, होम मेकर हैं, वो सोचते हैं कि काश अगर मैं वर्किंग होती तो मैं अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी कर पाती, ये भी गिल्ट है। परिवार के कुछ लोग अपने मूल परिवार से दूर होते हैं क्योंकि काम की वजह से, उनके अपने व्यवसाय की वजह से, तो उन्हें बार बार एक चीज ये खाती है कि मैं आज अपने परिवार से दूर हूँ, है ना। तो ये भी एक गिल्ट होता है कि आप अपने मन का काम नहीं कर पा रहे हैं कुछ मजबूरियों की वजह से। फिर आ जाते हैं शर्म पे। आपने अपने आयु के एक टाइम पे कुछ एक डिसीजन लिया था जो गलत हो गया, उस गलती का जो एहसास है, जो शर्म है, वो अभी तक आप कैरी कर रहे हैं। जब जब उस घटना को याद करते हैं तब तक आपको शर्म महसूस होती है, आपको लगता है कि मैंने गलत किया था, फिर शायद उस वजह से मेरे परिवार वालों को भी शर्म महसूस होती होगी। कुल मिला के ये तीनों फीलिंग्स आप हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं और अपने ऊपर एक वजन लाद के चलते रहते हैं। अब इससे मुक्ति पाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है रोज मिनिमम 15 मिनट का मेडिटेशन करें। उस मेडिटेशन के बाद 5 मिनट निकालिए, अपने आप को क्षमा करिए उन गलतियों के लिए, उस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए जो आपको हमेशा परेशान कर रहा है। कोई बात नहीं, अपनी पीठ थोपिए और कहिए कोई बात नहीं, मैंने गलती की थी, हर कोई करता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आप हर काम अपनी क्षमता से कर रहे होते हैं? कोई उस चीज को माने, जाने, पहचाने, उसकी क्या जरूरत है? आप तो अपना हर काम अपनी क्षमता से बेस्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को हर एक गलती के लिए, हर एक भूल के लिए, हर एक गिल्ट से उबारने के लिए माफ करें, रोज करें। ये प्रोसेस, ये प्रैक्टिस एक दिन की नहीं है, एक महीने की नहीं है, एक साल की नहीं है। आपको ये काम रोज रोज करना है, तब तक जब तक कि आपको ये समझ में आ जाए कि कुछ अंतर पड़ा है। शायद पहले मैं जिस चीज पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता था, अब मैं वैसा नहीं करता हूँ। अब मैं उसको बहुत इजीली, लाइटली लेती हूँ। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आज आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाली हूँ। ये जानकारी है, इस पे आप आपका रिसर्च करिए। लुईस हे नाम की एक पब्लिक स्पीकर थी और उन्होंने एक बुक लिखी थी, यू कैन हील योर लाइफ। और लुईस हे के बारे में इसलिए बता रही हूँ मैं आपसे क्योंकि लुईस हे के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें वो जो अफर्मेशन बताती थी लोगों को टू रीप्रोग्राम योर माइंड, सबसे ज्यादा जोर उनका होता था सेल्फ लव पे और फॉरगिवनेस पे। अपने आप से प्यार करिए, दूसरों को और अपने आप को माफ करते चलिए। अपने आप को सबसे पहले माफ करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप इस बारे में रिसर्च करिए और अगली बार एक और फॉरगिवनेस से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए